हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है चीप एंड बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही कमाल का वर्डप्रेस होस्टिंग बताने वाला हूं और साथ में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट और रिन्यूअल के टाइम पर भी आपको यहां पे डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि आज आप जिस भी प्राइस में परचेस करोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल हो जाएगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। नॉर्मली जो डबल हो जाता है वो आपको यहां पर हमारे लिंक के थ्रू लेने से आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो इसी वीडियो को स्टार्ट करें। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी हम कोई वीडियो में नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है होस्टिंगर। अब गाइस, इस वीडियो में बात कर रहे हैं चीप एंड बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, अब इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं रहने वाला कि होस्टिंगर चीप तो है। ठीक है, यहां पर आपको सबसे कम प्राइस में होस्टिंग मिलती है और ऐसा नहीं कि अभी मिलता है, पिछले 10-20 सालों से ये बिल्कुल मतलब कंसिस्टेंट रहा है कि हमेशा होस्टिंगर आपको सबसे अच्छा और सस्ता होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है। इस बात में कोई डाउट नहीं। लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें हैं मैं बताऊंगा जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्यों ये चीप भी है और बेस्ट भी है। ठीक है, देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है होस्टिंग की कि आपको यहां पर मिलना चाहिए अच्छा खासा अप टाइम। अब इस चीज में तो आप लोग मुझे बिल्कुल मतलब अग्री करते होंगे कि अप टाइम के बिना होस्टिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम अपने वेबसाइट को लाइव रख रहे हैं। लाइव रख रहे हैं इसलिए लोग देख पा रहे हैं, और लाइव रहने को ही बोलते हैं अप टाइम होना। ठीक है, यानी कि हर वक्त जब भी कोई भी आपकी वेबसाइट को ओपन करें तो वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, इसको कहते हैं हम अप टाइम होना। ठीक है, और लाइव होना भी हम इसे कहते हैं। अब होस्टिंगर की बात करें तो होस्टिंगर में आपको मिलता है 99.95% का अप टाइम। ठीक है, और अगर आप होस्टिंगर से क्लाउड होस्टिंग लेते हो सॉरी तो उस केस में आपको यहां पे 100% का अप टाइम मिलेगा। ठीक है गाइस, तो यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको अप टाइम के मामले में कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, होस्टिंगर में अगर आप हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू परचेस करते हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट, और साथ में जब भी आप रिन्यू कराओगे आपका सेम प्राइस में रिन्यू हो जाएगा और एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की होस्टिंग भी आपको मिलेगी। ठीक है, ये 3 फायदे आपको हमारे लिंक के थ्रू जाके परचेस करने से मिलते हैं, तो यहां पर आपके पैसे और भी ज्यादा बच जाते हैं। ठीक है, अब अगली चीज, होस्टिंगर में शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइसिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, यानी कि शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाता है, और डेफिनेटली ये बात तो आपको पता ही होगा कि वर्डप्रेस होस्टिंग ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस पर बनी वेबसाइट्स के लिए अच्छी कंपैटिबिलिटी है और कोई भी रिसोर्सेस वर्डप्रेस होस्टिंग में शेयर नहीं होती है, यानी कि पूरा का पूरा डेडिकेटेडली आपको मिलता है, और इसी वजह से वर्डप्रेस होस्टिंग कहीं ज्यादा पावरफुल होती है शेयर्ड होस्टिंग से। और होस्टिंगर का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है कि वो आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस से वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करवा पा रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आपको कि आपको, अगर आपने अभी तक होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं लिया है तो कैसे लेते हैं, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। गाइज, ये वाला वीडियो है जो फर्स्ट नंबर पर रैंक्ड है। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने आपको बताया कि होस्टिंगर से वर्डप्रेस होस्टिंग कैसे लिया जाता है, कैसे पूरा कंप्लीट डोमेन और होस्टिंग सेटअप किया जाता है, कैसे एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट किया जाता है, कैसे सीडीएन एक्टिवेट किया जाता है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उसमें हर एक चीज मतलब जो भी ओवरऑल होस्टिंगर का जो पैनल है उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, मैंने इस वीडियो में बताया। तो इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इन केस अगर मैं भूल गया देना तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंगर और आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा होस्टिंगर से होस्टिंग लेने में। चलो, अब बात करते हैं कि ये बेस्ट क्यों है। गाइस देखो, किसी भी होस्टिंग कंपनी को हम तभी बेस्ट कह सकते हैं जब वो कम से कम मार्केट में आए हुए उसको 5 साल हो गए। ठीक है, होस्टिंगर को 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये इनका पहली रेलिवेंसी है और रिलायबल है, इसी वजह से रिलायबल है। इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, इस मामले में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जो भी लोग जिन्होंने भी होस्टिंगर का नाम सुना होगा वो ये बात तो जरूर जानते होंगे कि होस्टिंगर का कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। इस बात में किसी को डाउट नहीं, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप खुद भी टेस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर होस्टिंगर में आपको हमेशा जो भी लोग होस्टिंगर के बारे में जिन्होंने सुना होगा उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सुनी होगी कि होस्टिंगर सस्ता है। ये बात तो सबने सुना है। ठीक है, लेकिन होस्टिंगर के बारे में और बहुत सारी बातें जो जानने की है। गाइस, होस्टिंगर एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने जब ये मार्केट में आए थे तब इन्होंने होस्टिंग ये लोग फ्री देते थे।
डोमेन फ्री नहीं था, लेकिन एक सब डोमेन फ्री फ्री देते थे, ठीक है, और होस्टिंग फ्री में मिल जाती थी। और अगर मैं बात करूं तो मैंने भी, मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मार्केट में जब आया था सिर्फ तभी दिया था। जब मैं पहली बार, मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो और मैंने जब वर्डप्रेस सीख रहा था, तो उस वक्त मुझे भी अपने वेबसाइट को लाइव रखकर सीखना था, तो मैंने भी होस्टिंगर से फ्री होस्टिंग ली थी, ठीक है। तो बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने जो है फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करवाया, ठीक है। तो हाँ, डेफिनेटली उस फ्री होस्टिंग का यूज करके आप अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते, लेकिन सीखने के लिए जो स्टूडेंट्स है ना, उनके सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज थी, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक होस्टिंगर ने ये किया, और बहुत कमाल की बात है, ठीक है। आप आराम से 15 से 20 दिन तक इसका यूज कर सकते थे सीखने के पर्पस के लिए, हर महीने 15 से 20 दिन, गाइस। क्योंकि देखो, बैंडविड्थ की जो बात होती है ना, बैंडविड्थ हर महीने रिन्यू होती है, ठीक है। आपको पैसे नहीं देने पड़ते, हर महीने जितना भी आपको बैंडविड्थ दिया जाता है वो रिन्यू होता है। तो अगर मान लो कि मैं सीखने के लिए यूज करता, 15 दिन के अंदर तो बैंडविड्थ खत्म हो जाती थी, क्योंकि फ्री था, ठीक है। फ्री में इतना ज्यादा नहीं दिया जाता, लेकिन आज के डेट में होस्टिंगर अनलिमिटेड बैंडविड्थ देता है। हालांकि फ्री नहीं रहा, लेकिन अनलिमिटेड बैंडविड्थ देता है सारे ही प्लान में, ठीक है। तो ये होस्टिंगर की एक बहुत अच्छी बात है कि हमेशा से होस्टिंगर मार्केट में था, और फ्री होस्टिंग भी देता था, पेड होस्टिंग भी देता था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज रही है। और आज के डेट में फ्री तो रेट है, तो कोई चीज दे नहीं सकता, कोई भी इंसान फ्री नहीं दे सकता। और अगर कोई कहीं पे फ्री दे भी देता है, तो मुश्किल से 100 MB का बैंडविड्थ देता है, 100 MB का, 100 GB का, सॉरी 100 GB नहीं यार, 1 GB का बैंडविड्थ देता है, ठीक है। अगर कोई भी आपको आज के डेट में फ्री होस्टिंग देता है, तो आप देखना, या तो 500 MB का बैंडविड्थ होगा, या फिर 1 GB का बैंडविड्थ होगा, जो कि मुश्किल से 2 या ढाई दिन चलता है, ठीक है। 2-2.5 दिन अगर आप सीखते हो तो 2-2.5 दिन चलता है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ऐसे एक दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीज है, तो इसलिए फ्री आज की डेट में कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप होस्टिंगर से लेते हो, तो आज भी एक महीने के सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए लिए जाते हैं, जो कि मार्केट में एक रिलायबल होस्टिंग अगर आप लेने जाते हो तो ये सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है। और आपको प्लस 3 मंथ फ्री मिलता है अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो, ठीक है। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं प्लान्स के बारे में, ठीक है। तो वर्डप्रेस होस्टिंग में चलते हैं हम। अब यहाँ पे प्लान्स तो है, लेकिन प्लान्स को डिस्कस करने से पहले हम इनके रिव्यूज देख लेते हैं। ट्रस्ट पैलेट पे 4.6, गूगल पे 4.8, होस्टेड 4.6 और WPMS पे 4.7। तो गाइज, जब भी आप रिव्यू चेक करो, ठीक है, अगर आपको साइट पे रिव्यू मिल जाता है, ऑन साइट रिव्यू अगर आपको मिलता है, तो देखना कि सभी रिव्यू 4.5 के ऊपर है कि नहीं है, ठीक है। अगर सभी रिव्यूज 4.5 के ऊपर है, तब तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई भी एक रिव्यू ऐसा निकला जो 3 के रेंज में आ जाता है, तो ऐसे में आप देखना कि होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे उनका क्या रिव्यू है, ठीक है। क्योंकि होस्ट एडवाइस एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग कंपनी के रिव्यूज देखने को मिलते हैं। तो मैं जब भी कोई भी होस्टिंग लेता हूं, अगर मैं कोई नई होस्टिंग लेता हूं, तो क्योंकि देखो हमारी कंपनी क्या है, एक टाइम पे 20 से 25 होस्टिंग कंपनी एक साथ यूज करते हैं अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि सारे क्लाइंट्स अपने अपने खुद की डिमांड्स लेकर आते हैं, ठीक है। हमारे हमें ये वाली होस्टिंग चाहिए, वो कहीं ना कहीं सुनते हैं, तो वो अपना, उनकी गलती नहीं है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सुनते हो तो वो अपना डिमांड लेकर आते हैं, तो उनके लिए हमें अलग अलग होस्टिंग, तो इसलिए हमारे पास हर एक होस्टिंग कंपनी का, जो भी फेमस होस्टिंग कंपनी, उन सभी के हमारे पास जो है केस स्टडीज रहती है कि कौन से होस्टिंग कंपनी में हमें कितना अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं होस्टिंगर का क्या रहता है यहाँ पे रिव्यू। हमने हालांकि वेबसाइट पर देख लिया था, 4.6 आउट ऑफ 5 रिव्यू था, ठीक है। और यहां पर देखते हैं, तो गाइस देख सकते हो आप 4.6 आउट ऑफ 5 है, ठीक है। अब यहां पर चेक कर लेते हैं कहां कहां इनके सर्वर्स हैं। 9 जगह पर सर्वर है, और इंडिया में इनका जो सर्वर है मुंबई में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है। बाकी इसके अलावा जो सर्वर्स के लोकेशन है वो है विलियम्स, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, डल्लास, साओ पाउलो, लंदन, मुंबई, पेरिस और जकार्ता। इन सभी जगहों पर इनके सर्वर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 2023 में बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें मिले हैं, 2022 के अवार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है। 2024 अभी शुरू ही हुआ है, 6 महीने बाद, यानी कि जुलाई तक यहाँ पर अवार्ड्स की जो है भीड़ लगने वाली है, ठीक है। हर साल चीफ होस्टिंग का अवार्ड इनको मिलता है, ऑफशोर होस्टिंग का अवार्ड इनको मिलता है, वीपीएस होस्टिंग का अवार्ड इनको मिलता है, और वर्डप्रेस होस्टिंग का भी अवार्ड जो है इन्हीं को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है कमाल की कंपनी है गाइस, कमाल की कंपनी है। सालों से एक जैसा परफॉर्म कर पाना किसी भी कंपनी के लिए इम्पॉसिबल होता है, लेकिन होस्टिंगर इस चीज में कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। तो चलो अब प्राइस की बात कर लेते हैं, प्लान्स की बात कर लेते हैं, कौन से प्लान में क्या चीजें मिलती है, क्या क्या चीजें रहने वाली है। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ मेनली आगे सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लान है, तीसरे प्लान की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ये क्लाउड होस्टिंग का प्लान है। अगर आपको जब भी क्लाउड होस्टिंग लेना होगा, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। हम इस पे जो है अलग से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं, अगर मतलब मान लो अभी अगर आपको क्लाउड होस्टिंग चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको क्लाउड होस्टिंग वाले वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए बात करते हैं प्रीमियम और बिजनेस प्लान, ठीक है। अब यहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करें तो प्रीमियम और बिजनेस प्लान है। अगर आप यहां पर जाते हो शेयर्ड होस्टिंग में, तो आपको एक और प्लान मिलेगा, ठीक है, जिसमें डोमेन फ्री नहीं रहता है,
ठीक है, तो इसलिए उस प्लान के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेस्ट एंड चीप वर्डप्रेस होस्टिंग की, तो अभी हम बात कर रहे हैं वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, तो वर्डप्रेस होस्टिंग वाला प्लान अवेलेबल नहीं है, तो हम इन दोनों प्लान्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आप इन दोनों प्लान्स में 100 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो। प्रीमियम प्लान है 149 रुपीज पर मंथ का, और बिजनेस प्लान है 269 रुपीज पर मंथ का। दोनों में आपको प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेज करते हो तो। ये मैंने इस साइट को लिंक के थ्रू ही ओपन किया है, इसीलिए आप ये देख पा रहे हो। ठीक है, अब 100 वेबसाइट्स आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो दोनों में। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिल जाता है आपको प्रीमियम प्लान में, और इंक्रीज परफॉर्मेंस अप टू 5 टाइम्स आपको मिल जाता है बिजनेस प्लान में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 गुना एक्स्ट्रा स्पीड आपको मिलती है। यहाँ पर आपको 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज मिलता है, यहाँ पर आपको 200 जीबी का एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज मिलता है, जो कि एसएसडी स्टोरेज से कहीं ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी होस्टिंग को और भी ज्यादा फास्ट बनाता है, और एक्स्ट्रा आपको स्टोरेज भी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको वीकली बैकअप मिलेगा, यहाँ पर आपको डेली बैकअप मिलेगा। हर एक बैकअप को 10 दिन तक रखा जाएगा और उसके बाद 11वें दिन पर डिलीट कर दिया जाएगा, और डेफिनेटली हर एक कंपनी यही करती है। ठीक है, कोई कंपनी 3 दिन तक रखती है, कोई कंपनी 4 दिन तक रखती है, कोई 5 दिन तक रखती है, कोई 7 दिन तक रखती है, कोई 10 दिन तक रखती है। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो अपना बैकअप है वो 10 दिन तक रखा जाएगा। यहाँ पे फ्री मेल मिलेगा, यहाँ पर आपको फ्री मेल्स मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड फ्री एसएसएल मिलेगा, यहाँ पर भी आपको अनलिमिटेड फ्री एसएसएल मिलेगा, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है। सबसे सस्ते वाले प्लान में आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है, और यहाँ पर भी आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है। यहाँ पर आपको सीडीएन नहीं मिलेगा, और यहाँ पर गेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है सीडीएन। अब सीडीएन होने और नहीं होने में क्या अंतर है बताता हूं। कहीं देखो, सीडीएन आप मान लो कि अगर आपको यहाँ सीडीएन मिल गया, ठीक है, तो इससे डायरेक्टली आपके वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाएगी। एक्स्ट्रा 5 गुना तो है ही है, और एनवीएम एसएसडी स्टोरेज होने की वजह से और भी ज्यादा आपको फास्ट स्टोरेज मिल जाता है, और आपको यहाँ पे सीडीएन भी मिल जाता है, जो कि वेबसाइट की स्पीड डायरेक्टली 25 गुना बढ़ा देती है। ठीक है, अब सीडीएन मिलते ही आपका फायदा ये होता है कि गाइज आपका दुनिया भर में होस्टिंगर के जितने भी सर्वर्स हैं, उन सभी सर्वर पे आपके वेबसाइट की कॉपी को रखा जाएगा। अब होगा यूं कि जब भी आपके वेबसाइट को कोई भी बंदा किसी भी दुनिया किसी भी लोकेशन से देखने की कोशिश करेगा, तब उसके सबसे नजदीकी लोकेशन वाले सर्वर से आपकी वेबसाइट को उठा के दिखाया जाता है। इससे क्या होगा, तो मेन सर्वर तक रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, सबसे नजदीकी सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है। तो डिस्टेंस कम हो रहा है, अब डिस्टेंस जब कम होगा तो जल्दी पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा तो वापस भी जल्दी आएगा रिक्वेस्ट, तो इससे क्या है, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये फर्क पड़ जाता है। मेन जो चीज थी वो ये थी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आपको जो देखना है वो ये है कि इन दोनों प्लान्स में जो डिफरेंस है उसको देखते हैं। देखो, यहाँ पे मिल जाता है आपको स्टेजिंग टूल, दूसरे वाले प्लान में यहाँ पे स्टेजिंग टूल नहीं मिलता है। ऑब्जेक्ट कैशे आपको यहाँ मिल जाता है, तो ऑब्जेक्ट कैशे से आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। ऑन डिमांड बैकअप होना नहीं होना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वर्डप्रेस एआई टूल जिनको चाहिए उनको बिल्कुल फ्री में मिलता है यहाँ पर इस प्लान में। ठीक है, यानी कि आप अपना टाइटल लिखवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो, पूरा कंटेंट लिखवा सकते हो, टैग्स ढूंढ सकते हो, ये सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाती है वर्डप्रेस के एआई टूल से। यहां पर आपको डीडोस प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड मिलता है, आपको डीडोस प्रोटेक्शन एनहांसमेंट, हालांकि इसका मैं कोई बहुत बड़ा रोल तो नहीं बोलूंगा, हाँ, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है तो गाइस उस केस में एनहांस्ड डीडोस प्रोटेक्शन होना आपको एक कदम आगे रखता है। ठीक है, तो ये चीज है, एक कदम आगे रखना मतलब आपकी सिक्योरिटी के मामले में एक कदम आगे रखता है। जब आपकी साइट पहला आप शुरू कर रहे होते हो, 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल तक आपकी वेबसाइट पर लाखों में ट्रैफिक तो नहीं आने वाला, ठीक है, तब उस केस में स्टैंडर्ड रेडियस प्रोटेक्शन इज मोर देन इनफ। लेकिन जब 2 साल यानी कि 18 महीने, 2 साल में पूरा नहीं बोलूंगा, 18 महीने यानी कि 1.5 साल बाद हमेशा यह देखा जाता है कि 18 महीने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 18 महीने बाद आपके वेबसाइट को एक बूस्ट मिलता है। मतलब आपकी वेबसाइट जो है एकदम से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगता है 18 महीने बाद, क्योंकि 18 महीने से आप सर्वाइव कर रहे हो, 18 महीने से आप कंटेंट डाल रहे हो, तो 18 महीने बाद आपको एक बूस्ट देखने को मिलता है। और वो बूस्ट के बाद आपको हो सकता है, अगर आप मान लो कि 18 महीने तक आपके वेबसाइट पे एक दिन में 5000 का जो ट्रैफिक आ रहा है, तो 18 महीने बाद आपके वेबसाइट पे 25,000 का ट्रैफिक आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको डीडोस प्रोटेक्शन एनहांस चाहिए हो सकता है, तो इसलिए अगर आप पहले से लेके चलो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बाकी गाइस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे किसी में नहीं है। आप बाकी चीजें आप आराम से देख सकते हो, हुईस प्रोटेक्शन मिला देने की कोई पता नहीं लगा पाएगा कोई डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है, क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स का प्रोटेक्शन मिलता है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, ठीक है, ये चीज बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन हमेशा रहता है। देखो गाइस, प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान ये 2 ही प्लान है, तो बहुत ज्यादा दिमाग तो लगाने की जरूरत नहीं है। बस सीधी सी बात ये है कि अगर आप एक बिगिनर है, अब बिगिनर का भी डेफिनेशन मेरे केस में अलग है। मैं कहता हूं कि अगर जो बंदा ये नहीं जानता कि वो हर रोज अपने वेबसाइट पे कितना टाइम दे पाएगा, मतलब आप होस्टिंग ले रहे हो किसी ना किसी वेबसाइट के लिए, अब उस वेबसाइट पे आप कितना टाइम काम कर पाओगे डेली,
ये आपको नहीं पता है तो आप प्रीमियम प्लान ले लो। ऐसे लोगों को मैं बिगिनर बोलता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको काम नहीं आता है या फिर आपके पास बजट कम है, मैं ये सब चीजें नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आप रोज कितना टाइम दे पाओगे तो आप बिगिनर है। ठीक है, अगर आपको पता है कि आप रोज कम से कम आधा घंटा दे सकते हो तो आप बिगिनर नहीं हो। मतलब आप वेल प्लान और करके वेल एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो, इसका मतलब आप बिगिनर नहीं हो। ठीक है, तो उस केस में आपको बिजनेस प्लान लेना है गाइज। और कितने साल के लिए लेना है गाइज? देखो मैं ये बोलूंगा, आप कहीं से भी होस्टिंग लो, कहीं से भी, उनका जो मैक्सिमम प्लान है ना, मतलब जैसे कि अगर आप मान के चलो जैसे होस्टिंगर केस में 4 साल है, ठीक है, तो 4 साल का टाइम पीरियड अगर होस्टिंगर का मैक्सिमम है तो आपको 4 साल के लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है। अगर आप किसी और कंपनी की बात करें यहाँ पर 3 साल होगा, कहीं 5 साल होगा, तो आपको जो 3 साल जो उनका मैक्सिमम रहता है ना, उसको मैक्सिमम वाला आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बस ये सीधा सीधा फंडा है कि अगर आप किसी भी होस्टिंग कंपनी से कोई भी होस्टिंग प्लान लेते हो तो उनका जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है आपको वो वाला लेना चाहिए। ठीक है, यहां पर कोई बहुत बड़ा जो है फंडा नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो होस्टिंग के केस में 4 साल है तो आपको 4 साल का लेना है। यहां पर आपको 1 साल का मिलेगा, यहां पर आपको 2 साल का मिलेगा, और उसके बाद यहां पर आपको 4 साल का मिलेगा। 3 साल का ऑप्शन यहां पर नहीं मिलता है आपको। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गई। फिर भी आपको कभी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि कौन सा प्लान लेना है, क्या फायदे है, क्या नुकसान है, सारी चीजें बता दी मैंने आपको। ठीक है, कितना टाइम के लेना वो भी बता दिया अब आपको। ठीक है, अब आप जाके परचेस कर सकते हो। अगर आप पहली बार ले रहे हो तो इस वीडियो को देखो। ठीक है, इस वीडियो को देखते देखते फॉलो करते करते परचेस कर लो। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जो कि ब्लॉगिंग से ही रिलेटेड है, तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हो। इनको देखने के बाद आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, और आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।